ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपते नमो मते नमो रम रमाय नमो मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम। मीन राशि सप्तम स्थान में केतु का गोचर, 7.5 का पहला फेज 1-1.5 साल जा चुका है। द्वितीय स्थान में था 2 और 8 में था केतु, अष्टम में था 2 में राहु था। अष्टम का केतु मीन राशि वालों को विगत 1.5 साल में 1 साल में ढेर सारे समस्या दिया है जो समझ में नहीं आया। कुछ मीन राशि वालों का मलकंटक, भगंदर, फिस्तुला, पेंट खुलवा के ऑपरेशन भी करवाया है। कुछ लोगों को कुत्ता काटा, अष्टम का केतु कुत्ता काटा। कुछ के मुंह में तेल का छींटा गिरा, कुछ को सांप दौड़ाया, कुछ को मक्खी दौड़ाया। कुछ लोगों को अति बुद्धिमान बना के पैसा इन्वेस्ट करवा दिया। धन वाणी परिवार में राहु और गुरु चांडाल लगा था, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब लॉस में सह रहे हैं। और वो काम तो शुरू कर दिया और काम को चेक कर दिया, बंद कर दिया, वो काम हुआ ही नहीं। कभी लेबर मिला तो आदमी नहीं, आदमी मिला तो पैसा नहीं, पैसा आदमी लेबर मिला तो मुहूर्त मिला नहीं और काम हुआ नहीं, बंद होके रह गया। आप दौड़े हॉस्पिटल के पीछे, डॉक्टर के पीछे, और काम जैसे को तैसा रह गया। तो ये अष्टम का केतु मीन वालों को हर काम में बाधा, विघ्न, कष्ट, पीड़ा, चोर चपेट, एक्सीडेंट, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान किसी का हानि कर दिया। कहीं किसी का चोरी हो गया तो किसी के हाथ से कॉस्टली मोबाइल गिर के टूट गया। मीन राशि वालों का हालत केतु अष्टम में रह के पस्त कर दिया था। किसी का पेंट खुलवाया तो किसी का साठ खुलवाया, किसी का पैसा चोरी कर दिया तो किसी का बटुआ चोरी कर दिया, किसी का मोबाइल चोरी हो गया तो किसी कोई घर घुसा के हाथ से लेके भाग गया, किसी को हार्ट सर्जरी करा दिया तो किसी को हॉस्पिटल में लेके खड़ा कर दिया। केतु अष्टम में मीन वालों को दाम्पत्य जीवन में समस्या करके रख दिया था। कुछ लोगों का डिवोर्स हो गया तो कुछ लोगों का इतना पैसा का नुकसान हुआ कि कहना नहीं। प्रिलिमिनरी 7.5 का इफेक्ट मीन राशि वालों को केतु से सबसे ज़्यादा, लेकिन अचानक धन प्राप्ति भी कराया, कई सारे यात्राओं को भी दिया, इन्फेक्शंस भी बता दिया था। लेकिन केतु सप्तम में आना, आसपास वही इफेक्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित आपके दाम्पत्य जीवन इस समय देखना मीन राशि वालों का, जिनके पारिवारिक संबंध, दाम्पत्य संबंध, लवरा लवरी, पति पता, पति पत्नी का रिलेशन दुर्बल है, डाउट है, टूटेगा, अविश्वास बढ़ेगा, इतना भ्रम कर देगा कि पति पता एक दूसरे को विश्वास तक नहीं करेंगे। उनके आंख में ऐसे माया का परल पड़ेगा कि दोनों ठीक रहेंगे लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। ये लिख लो, मीन राशि वाले लग्न के ऊपर, राशि के ऊपर राहु और केतु एक्सिस आना 1.5 साल में करीब करीब 2 बार, किसी किसी का 3 बार ऐसे बीमारी पड़ोगे जिसमें भ्रमजनित समस्याएं बढ़ेंगे। पत्नी का बीमारी होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। इस समय अगर केतु कन्या राशि का आपका पत्नी हो या इसका दृष्टि मीन राशि के ऊपर आना, दूसरे को ब्लैकमेल करना, दूसरे को ठगना, दूसरे को चालाकी करने का पूरा प्रयास करोगे, इमोशनल ब्लैकमेल भी करोगे, दिमाग इतना भ्रम में रहेगा कि समझ नहीं पाओगे, इतना दंड दुख कष्ट मिलेगा कि आप भ्रम जनित के कारण, होश नहीं होने के कारण समझ में नहीं आएगा। यानी बच गए, अच्छा हो गया। जब होश आएगा तब देखना 1.5 साल के बाद या किसी किसी का 3 साल के बाद, अरे यार मेरे से इतना बड़ा गलती हो गया, तब तक और हाथ में कुछ रहेगा नहीं। इसलिए बाप आगाह कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। मेरे प्यारे मीन राशि वाले, शनि का 7.5 का इफेक्ट में केतु का शनि के साथ क्रॉस ट्रांजिट ये बहुत भयंकर प्रॉब्लम दे सकता है। अगर कुंडली दुर्बल है, और राजयोग जैसे फल दे सकता है अगर कुंडली मजबूत है। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा, गोचर में राहु शनि श्रापित योग बना रहे हैं, क्रॉस ट्रांजिट हो रहा है।
क्रॉस ट्रांजिट जब भी किसी के ऊपर होता है तो जिंदगी उथल पुथल हो जाता है। तो आपके सप्तम स्थान में भी क्रॉस ट्रांजिट होने वाला है, मंगल का और केतु का, और मीन राशि का लग्न के ऊपर भी क्रॉस ट्रांजिट का शुरुआत है राहु और शनि का। और इस टाइम के दौरान जो भी इस मीन राशि के नक्षत्र पद रहेगा, रेवती से इधर 3 नक्षत्र तक, ये बीच में लोग इंटरनल पापकर्तरी में फंसेंगे तो बंधा हुआ सा अनुभव होगा। और क्योंकि केतु यहाँ दृष्टि डाल रहा है तो स्वयं से स्वयं का विच्छेदात्मक दृष्टि रहेगा। दोषारोप करना, दूसरे को उंगली दिखाना, अशांति का मात्रा, मानसिक अशांति बढ़ सकता है केतु का यहाँ आपके सप्तम स्थान में। पत्नी पति का, पति पत्नी के साथ वाद विवाद, उग्रता, ओवर पावर करना, अंडर एस्टिमेट करना, विश्वास नहीं करना, सबके साथ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों के साथ हो सकता है, होगा इसका गारंटी नहीं दे रहा हूँ। व्यवसाय क्षेत्र में जो भी पार्टनरशिप चल रहा है टूट सकता है, या फिर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी केतु देता है। खाली टूटेगा बोल के नहीं बोलेंगे नेगेटिव, अच्छा भी देता है, बशर्ते आपका केतु कुंडली में स्ट्रांग हो, अच्छा हो, फेवरेबल हो, तो अच्छे घर में बैठा है तो, पीड़ित नहीं हो तो। केतु यहाँ सप्तम में आके बड़े लॉन्ग जर्नी, यात्रा भी करवाता है, और यात्रा में अच्छे अच्छे राजयोग और द्रव्य प्राप्ति भी कराता है। कभी कभार इस यात्रा से बेकार का नुकसान भी कराता है। केतु का इस सप्तम स्थान में बैठ के आपके लाभ स्थान में दृष्टि कहीं ना कहीं, जिनका केतु खराब है, लाभ से विच्युत भी करवाएगा, बड़े भाई से विच्युत भी कराएगा, यानी डिवाइड भी करवाएगा और फायदा भी देगा। एकादश में तो कोई बुरा रिजल्ट होता नहीं है, लेकिन जैसे विच्छेदात्मक प्लैनेट का दृष्टि, क्योंकि यहाँ पर फल अलग अलग होंगे। राहु केतु 30 डिग्री से 25 में जाएंगे, 20 में जाएंगे, 18 0 में आएंगे। तो जैसे जैसे इनका बल बढ़ेगा, आपके जीवन के परिवर्तनता फल में भी उतार चढ़ाव देखने में आएगा। लेकिन ये सारा वीडियो इस वीडियो से समझ नहीं पाओगे, इसके लिए मैं 4 वीडियो दिया हूँ 1 महीना के अंदर, केतु का गोचर और केतु का कन्या राशि और राहु का मीन राशि में। इसको डिटेल समझोगे तब मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में आएगा, मेरे भाव को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। और यहाँ से केतु का दृष्टि आपके तृतीय स्थान वृष राशि के ऊपर मीन राशि वालों का जाएगा, तो छोटे भाई बहन, स्मॉल यात्राओं का वृद्धि, विच्छेदात्मक प्लैनेट है इसलिए इनसे रिलेशन में खराबी, कभी कभार ये अकेले भी कर देता है, अच्छे अच्छे लोग साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि धन वाणी परिवार द्वितीय स्थान गुरु के ऊपर यहाँ शनि का दृष्टि, परिवार से विच्छेद और परिवार को स्लो डाउन करना, वाणी को स्लो डाउन करना, धन इत्यादि का प्राप्ति में रुकावट। और यहाँ भी विच्छेदात्मक प्लैनेट केतु का दृष्टि और राहु लग्न में रह के 1, 5 और 9 का दृष्टि और 7 के ऊपर दृष्टि। तो ये कहीं ना कहीं 7:30 के समय एग्जैक्ट प्रॉब्लम आने का समय आ गया बोल के समझना चाहिए। यहाँ आपको खुश करने के लिए मीठा मीठा नहीं बोल सकता हूँ। पूर्व अनुभव, विगत 40-41 साल का अनुभव से देखा हूँ, जब जब कहीं भी क्रॉस ट्रांजिट होता रहे तो जिंदगी उथल पुथल होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, विश्वासहीनता होता है, जीवन से बड़े अमूल्य चीज या तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या गिर जाते हैं, या चोरी हो जाता है, या कोई ना कोई ठग के आपसे ले लेता है, या आपको समझ में नहीं आता है, या फिर आप भ्रम, भय, भकुआ, भद्दा, भूत बन के रह जाते हैं और लोग आपको धोखा दे जाते हैं, और आप जब तक समझते हैं तब तक सब कुछ चला गया होता है। इस समय देखना, बहुत सारे चीज़ चूहे काट के खा जाएंगे, बहुत सारे चीज़ दीमक लग जाएगा, बहुत सारे चीज़ को कीड़े खा जाएंगे, बहुत सारा चीज़ ऐसे ही कहीं पानी लग गया, कहीं पर जंक लग गया, कहीं पर फंगस लग गया और बर्बाद हो गया। इस समय लैपटॉप, मोबाइल बहुत सारे टूटेंगे, खराब होने का संभावना रहेगा। इस समय बहुत सारे कंडीशन पे आप इसको क्या बोले समझ नहीं पाओगे। केतु सप्तम में आपके ऊपर दृष्टि डालना, कई प्रकार के इन्फेक्शनल डिजीज का संभावना है।
केतु सप्तम स्थान में रहना, हमेशा सावधान रहना। जहाँ पर पेशाब वगैरह गवर्नमेंट टॉयलेट में, शौचालय में टॉयलेट करते समय, मल त्यागते समय, नहाते समय सावधान रहना। दूसरे का वस्त्र इत्यादि का कभी भी इस समय परिधान नहीं करना। बहुत साफ सुथरा रहने का कोशिश करना। हाथ पैर लिंग द्वार मल द्वार को अच्छा से सफाई करना। सर के ऊपर जितना अगर भारी लगता है या शरीर भारी लगता है तो इसका शुद्धिकरण का प्रयास करना। और मैं कहूँगा कि अपने कुंडली के अनुसार इस समय अगर ये केतु दुष्परिणाम दे रहा हो, केतु शांति यज्ञ श्री गणपति, सिद्ध गणपति और छिन्न मस्तिका माता के शरण में जाओगे, इससे बड़ा और कोई रेमेडी नहीं मिलेगा। हालांकि केतु के बहुत सारे टोटके हैं, लेकिन साढ़े साती के दौरान छोटे मोटे टोटके काम नहीं देते। यहाँ पर छोटे छोटे बंदूक नहीं, AK-47 लॉकेट पंचर वाला रेमेडी चाहिए, तभी काम में आता है। धन्यवाद, नमस्कार।